हेलो गाइस, माय नेम इज अनुज वालिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी लीडर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी लीडर का एग्जाम चल रहा है। मेरा भी एग्जाम था सिर्फ 2 में, तो आज वही बात करने वाले हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, क्या एग्जाम का लेवल रहा है, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं और क्या हमारा सेफ अटेम्प्ट रह सकता है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, मैंने जो अटेम्प्ट करे हैं ना, मैंने करे 68 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन में से, ठीक है। थोड़े कम लग रहे होंगे आपको कि कम अटेम्प्ट करे हैं, मुझे भी लग रहे थे, क्योंकि जब मैं बाहर निकल के आया सेंटर से तो लोगों ने 75 72 78 इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे थे। बट यार, मेन तो एक्यूरेसी होती है ना। अगर आपकी एक्यूरेसी एक्यूरेट है, मतलब ठीक ठाक है, 95 प्लस है, तो आपने कम भी करे ना तो वो भी इनफ है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा क्वेश्चन कर दो फिर गलत हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, 2 क्वेश्चन भी 1 नंबर कटेगा। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो क्वेश्चन मतलब आपका स्कोर गिरा देती है। तो आपको जो अटेम्प्ट करने हैं ना, वो इतने ही करने हैं, ऐसे करने की आप श्योर हो उसमें। तो वही चीज़ मैंने भी करी थी। अगर बात करें ना कि मैथ में मैंने 18 क्वेश्चन करे थे और रीजनिंग में करे थे मैंने 18 क्वेश्चन, इंग्लिश में मैंने करे थे 20 क्वेश्चन। इंग्लिश थोड़ी इजी थी, मतलब ठीक ठाक आई थी। अगर बात करें ना हिंदी की, तो हिंदी में भी ठीक ठाक ही था। बात अगर ग्राम, देखो हिंदी में क्या होता है ना, व्याकरण वगैरह जो होती है उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी ग्रामर में 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। बाकी एंटोनिम्स वगैरह, वोकैब्स और बाकी सभी ठीक थे। बाकी बात करेंगे अभी आगे। और जीएस में मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। हालांकि मैं 10 ही क्वेश्चन करने वाला था, क्योंकि मुझे ज़्यादा करने नहीं थे। 2 क्वेश्चन मैंने बस थोड़े कर दिया ऐसे ही, मुझे लगा कि 50-50 हो सकता है इनमें से एक या दो, तो मैंने कर दिए। तो मेरा जो टोटल अटेम्प्ट था ना, मेरे 68 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे टोटल, जो कि 96% की एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि मैंने वही अटेम्प्ट करे जो मैंने एकदम एक्यूरेट निकाले हैं आंसर, और जो मुझे आते थे अच्छी तरीके से। और अगर एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करूं, जो मुझे लगता है कि मेरा स्कोर इतना बन सकता है, वो है मेरा 120 से 122 का अराउंड। हाँ, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा इतना ही बनेगा, ठीक है। तो यार, ये तो रही मेरे स्कोर की बात या मेरे अटेम्प्ट की बात। अगर बात करें ना कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहा, लेवल कैसा आया, वो देख लेते हैं। देखिए, अगर सेक्शन वाइज मैं चलूँ ना, तो पहले अगर मैथ की बात करें तो मैथ आई थी इजी टू मॉडरेट। उसमें भी मैथ में ना, देखिए आप जब मैथ करोगे ना, तो आपको ना शुरू में, अगर आपको ऐसा लगा कि शुरू में आपके क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं थोड़े कैलकुलेटिव या कुछ लेंथी, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करना और उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो करना शुरू कर देना। क्यों, क्या हो रहा है ना, जब मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करे थे ना, तो मुझे शुरू में ऐसे 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल गए थे जो मुझसे मतलब थोड़े लेंथी थे। हालांकि हो रहे थे, बट मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था कि ये थोड़ा लेंथी जाएगा, इसमें कैलकुलेशन जाएगी। और अगर कैलकुलेशन होती है ना यार, तो आपको ही पता है, कैलकुलेशन में अगर बीच में एक मिस्टेक होगी ना, तो आपको फिर पूरा क्वेश्चन शुरू से करना पड़ता है, क्योंकि जब देखते हो ना एंड में आंसर ही नहीं निकला, फिर आप देखोगे कि कहाँ कैलकुलेशन गलती हुई है। तो मेरी एक एडवाइस है, शुरू में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप स्किप करो फटाफट और नीचे चले जाओ, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन थे ना भाई इजी थे। 17 से 18 क्वेश्चन ना मैथ के ऐसे थे कि आप इजीली कर दोगे। आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, आप एग्जाम वगैरह देते हो, मॉक वगैरह लगाते हो, तरीके से करते हो। ऐसा नहीं कि आप एकदम एक्सट्रीम पढ़ते हो, नॉर्मली पढ़ रहे हो ना, अच्छा खासा मतलब तरीके से कर रहे हो प्रिपरेशन भी। 17-18 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, रेशियो के, नंबर सीरीज के, या सीजन में क्वेश्चन आए थे ना भाई, नंबर सीरीज के एलसीएम वैसे सेम ऐसे, रेशियो के भी सेम ऐसे, परसेंटेज के बहुत ईजी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा है कि देखो, 17 से 18 क्वेश्चन इजी थे, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़ा मॉडरेट मतलब टाइम टेकन थे। उसमें ना एक परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया था, वो मुझे थोड़ा लगा कि कैलकुलेटिव था, बट हो गया था। एक था प्रॉफिट लॉस का, मतलब एक तो नॉर्मल डिस्काउंट का था, वो बहुत इजी था। प्रॉफिट लॉस में क्या था कि आपको 2-3 चीजें निकालनी थी, मतलब पहले दे रखा था उसमें कि इतना परसेंट लॉस हुआ, देन इसको अगर इतना इंक्रीज करने के बाद उसको इतना प्रॉफिट करना है तो कितना प्राइस होगा। थोड़ा सा मतलब था इजी, कर सकते हो आप इजीली, बट टाइम टेकन के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। और एक क्वेश्चन था पाइपलाइन सिस्टम का, पता नहीं आपके सिस्टम में आया नहीं आया होगा नहीं आया होगा। तो पाइपलाइन सिस्टम का था, पता नहीं पाइपलाइन सिस्टम का था, टाइमर वर्क था, तो टाइमर वर्क में से थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं, तो मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉप ही कर दिया। मैंने चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े से मतलब कह सकते हो मॉडरेट लेवल पे थे। तो कहीं ना 17 से 18 क्वेश्चन इजी थे, 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे। तो ये आपका मैथ का स्कोर रहा, सॉरी एनालिसिस रहा। बाकी मैन सोल्यूशन वगैरह, मैन सोल्यूशन 3D में से आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए मैन सोल्यूशन 2D भी करके चले जाना, या पर 3D भी करके ही जाना। 2D भी करके चले जाना, क्योंकि 2D में से भी आ सकते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री मुझे देखने को नहीं मिली, तो शायद आ भी जाए अगली शिफ्ट में, और आएगी तो शायद इजी आएगा, इतना कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल कहीं ना कहीं सेम ही रखेंगे। बस 2 से 3 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में दे रहे हैं ये थोड़े से अटपटे से वही रखेंगे।
उनसे क्या होता है कि टाइम आपका वेस्ट हो जाए और आप क्वेश्चन ना कर पाओ, उनका मोटिव तो ये रहता है ना, बस वो ये आपको पहचानना है और स्किप करना है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो मैथ का लेवल इजी टू मॉडरेट था, ये आपका रहा कि 17 से 18 क्वेश्चन इजी थे, 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे, ठीक है। मैंने बता दिया कि टाइम टेकन वाले जो थे परसेंटेज के थे, प्रॉफिट के थे, पाइपलाइन सिस्टम के थे। अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में भाई सेम वही 17 से 18 क्वेश्चन यार ऐसे थे, मतलब डिकोडिंग कोडिंग क्या कहते हैं, डाइस डाइस था, और क्या कहते हैं सीरीज वगैरह सीरीज के थे, मतलब इजी थे यार। जैसा आप पेपर देते हो ना, देखते हो एसएससी का रीजनिंग का, जैसे सीजल का भी देखा होगा आपने, और अभी जो एग्जाम हुआ है सीपी वगैरह का, मतलब ईजी था, ठीक है रीजनिंग का। हाँ, रीजनिंग ना 2 से 3 क्वेश्चन देखो, उसमें क्या था, रीजनिंग में 17 से 18 क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, आप कर लोगे इजीली, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन में क्या था ना, वो टाइम टेकन इसलिए थे क्योंकि उसमें दे रखा था सीटिंग अरेंजमेंट। अगर आपकी शिफ्ट में ना सीटिंग अरेंजमेंट अगर मतलब 4-5 बंदों का आ रहा है तो शायद कर लो आप टाइम के अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा बंदे आ रहे हैं ना सीटिंग अरेंजमेंट में तो उस भाई स्किप कर दो, क्योंकि वो लेंगे आपका टाइम, ठीक है, टाइम लेंगे इसलिए आप और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही होता है, वो ना 1 से 2 क्वेश्चन बीच में ऐसा लगा देते हैं जिससे कि बंदा उसमें घुस जाए और टाइम ले जाए। अगर बस वो 2-3 क्वेश्चन आप स्किप कर दो सीटिंग अरेंजमेंट की, नंबर सीरीज के पहचान लेना, अगर बन रहा है 1-2 उसमें ही आपने हिसाब लगाया कि स्क्वायर है प्लस माइनस है, हो गया तो ठीक है, स्किप कर दो। डिकोडिंग में अगर आपको लग रहा है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर से या न्यूमेरिकल ऑर्डर से बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है ना इनके अलावा 17 से 18 क्वेश्चन भाई वो हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि टाइम के अकॉर्डिंग आप छोड़ दो इनको। मेरे जो स्कोर बना है ना, मैंने ऐसे ही करा है, मैंने वो 2-3 क्वेश्चन छोड़ ही दिए भाई, छोड़ने में कोई बुरी बात नहीं है, बाकी क्वेश्चन तो तुम अटेंड कर पाओगे इजीली, वो भी तरीके से, वो भी एकदम सही एक्यूरेट। तो वही चीज़ थी, इस तरह अगर क्वेश्चन आए समझो, देखो, स्किप करो, अगर आता तो कर दो, ठीक है। रीजनिंग में मैंने ये बता दिया आपको। इंग्लिश, इंग्लिश आसान थी, आप थोड़ा फंस सकते हो, थोड़ा एंटोनियम सिनोनिम्स में फंस सकते हो कि 1-2 आपको मीनिंग पता ना चले। ग्रामर में आप कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसमें थोड़ा फंस सकते हो, और बाकी ठीक था, इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसा पढ़ते गए हो ना इंग्लिश में, एग्जाम देते आए हो, वैसे ही लेवल था, इतना कोई वो नहीं था कि भाई कुछ भी पूछना है या ऐसा कुछ नहीं, बहुत बेसिक बेसिक एकदम, टेंस के और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह के, कंडीशनल सेंटेंस के, एकदम बेसिक। इंग्लिश आप कर दोगे 18-19 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन फंस भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात जीएस की, देखो जीएस में क्या है यार, देखो जीएस में ना साइंस के क्वेश्चन जो थे ना यार, केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला वगैरह पूछ लेते, रेडो सिलेक्शन वगैरह आई थी पता नहीं किसमें, तो वही था। तो केमिस्ट्री वगैरह देख लेना, अगर आपको पढ़ रखी हो आपने अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन ही थे, उनमें से 1-2 क्वेश्चन आसान थे, बाकी एक था डिफिकल्ट सा। बाकी देखो पॉलिटी में आर्टिकल पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ आर्टिकल तो पढ़ लो एटलीस्ट, मतलब पढ़ो सब कुछ, आर्टिकल तो पढ़ लो एटलीस्ट कि एक तो क्वेश्चन बन जाए हमारा। सेम ऐसे ज्योग्राफी में जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लो। देखो जीएस में यार, जीएस बहुत फास्ट है, कितना भी पढ़ लो कहीं से भी आ जाएगा, कुछ पता नहीं चलता, तो जो पढ़ते हो वो भी पढ़ लो, आ गया तो ठीक है। और देखो नहीं भी आया ना तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके पुराने कहीं पढ़े हुए हो, वही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वही हमारा कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो बना ही देता है वो, है ना। और जो अगर बात करें हिस्ट्री का, थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब डायनेस्टी वगैरह पूछ रखी थी। स्टैटिक की बात करें तो वही डांस वगैरह, ठीक है, लूसेंट से पढ़ लो, लूसेंट से आप इजीली कर सकते हो डांस वगैरह। और क्या था, फेस्टिवल वगैरह था, फेस्टिवल दे रखा था तो वो भी देख लेना आप। करंट अफेयर में बात करें तो करंट अफेयर क्वेश्चन आए थे, एक सीईओ पूछा हुआ था हमसे, अध्यक्ष किसका था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कुछ किसी पार्टी का अध्यक्ष पूछा गया था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर अभी के जो है, एक तो मतलब देखो अभी के जितने हैं ना 3-4 महीने के, 4-5 महीने, सिर्फ 4-5 महीने के देख लो, उससे पुराने मत देखना, क्योंकि देखो देख भी लोगे ना तब भी पता नहीं कहाँ से वो दे देते हैं। अभी रिसेंट के देख लो 4-5 महीने के करंट अफेयर तो ठीक है, बाकी अपना ना मेन फोकस अगर जी से बात करूँ तो थोड़ा स्टैटिक पे ध्यान दे लो, और जो लूसेंट वगैरह, लूसेंट में ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह दे रखे ना, साइंस वगैरह, उन्हें पढ़ लो, बेसिक बेसिक चीज़ें इनफ है। और बाकी ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आप समझ ही जाओगे देख के कि हाँ इसका आंसर यही होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दे डालते हैं वो, ठीक है। तो कहीं ना आप जीएस में 10 क्वेश्चन तो शायद कर पाओगे, कर लोगे, ठीक है। अगर 8-9 भी हो ना, लालच में मत आना कि भाई मेरे 10 क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, मेरा नंबर अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, ये है वो है, नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो भाई, जितना करो ना उसे बस एक परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ रखो, ठीक है। तो ये चीज़ रही हमारी पूरा एग्जाम एनालिसिस में बता दें कि कैसे 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 क्वेश्चन आए हैं।
और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैथ में 3D का आ रहा है, 2D का आ सकता है। बाकी क्या कहते हैं, टॉपिक्स तो यही रहने वाले हैं, कुछ ज़्यादा कुछ चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। एक दो होंगे वही क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ कि वही क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट होंगे, जो टाइम टेकन होंगे, उन्हीं को आपको देखना है और उन्हीं को आपको स्किप करना है, ठीक है। देखो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ना करने की पेपर को, कि मैंने कैसे शुरुआत करी पेपर की, मैंने पहले करा इंग्लिश मैंने 10 मिनट में कर दी, 20 के 20 क्वेश्चन 10 मिनट में कर दिए। उनमें से एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी 100% एक्यूरेसी थी, मैं एकदम तुरंत खाऊँ कि मैंने 20 के 20 ठीक कर दी। मुझे पता है एक दो क्वेश्चन गलत होंगे, पक्का होंगे। तो 10 मिनट मैंने इंग्लिश कर दी। उसके बाद मैं जेएस में गया, 5 मिनट मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जेएस में मैं सिर्फ वही करूँगा जो मुझे करने हैं, मतलब जो मुझे एकदम आते हैं। तो 10 क्वेश्चन मैं करने वाला था 2 क्वेश्चन मैंने मजे मजे में कर दिए, कोई बात नहीं, मैंने 5 मिनट में कर दिए 12 क्वेश्चन। बाकी रीजनिंग में मैंने पूरे 20 मिनट, और रीजनिंग में मैंने पूरे 20 मिनट लिए और पूरे 18 क्वेश्चन करें, बहुत अच्छे तरीके से करें। सेम ऐसे मैंने मैथ लिए पूरे 25 मिनट, उसमें से मैंने 18 क्वेश्चन करे हैं, तरीके से करे हैं, ठीक है। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि यार देखो चीज़ क्या होती है ना, आप उन 2 क्वेश्चन फंस जाओ, बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं अच्छे वाले इजी वाले, वो छूट जाए, बहुत दुख होता है। तो इसलिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही छूट जाए तो इतना कोई दुख नहीं होगा। तो यार मेन फोकस आपको भी यही रखना है, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उन्हें स्किप मार दो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना, सारे देख लेना एक बार कि कैसे कैसे, मतलब जैसे क्वेश्चन आप करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, और एक आध क्वेश्चन आप फंस जाए तो स्किप करके दूसरा देखो, क्योंकि कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, कर लोगे आप, ठीक है। और टोटल ना अगर देखा जाए तो अगर इस तरीके से आप करोगे तो कहीं ना आप 62 और 64 के अराउंड आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे, वो भी अच्छे एक्यूरेसी के साथ, जहाँ पे सिर्फ आपके 1 या 2 ही गलत हो सकते हैं मुश्किल से, ठीक है। और जो हमारा सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है, मतलब जो मुझे लगता है, देखो पेपर सब बोल रहे कि ईजी आ रहा है, ईजी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ईजी आ रहा है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई इतना ईजी है कि भाई लोग 70 के 70 ठीक कर रहे हैं, 65 के 65 ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर भी कहीं ना कहीं ना अगर मैं बात करूँ तो 120 प्लस, मैंने पहले भी कहा था, लोग भले इजी कह रहे हैं तब भी लोगों को ना देख लीजिए 120 आने में ना हाथ खराब हो जाएगा लोगों के आने में, ये इतने मार्क्स, क्योंकि यार होता है यार, लगता है आपको इजी आप कर देते हो, फिर पता चलता है कि यार ये तो गलत हो गया। यही चीज़ होती है। तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों का, जो मैंने बताया आपको तरीके से देखना, जो क्वेश्चन स्किप हो सके वो इसको स्किप कर देना, रीजनिंग में ध्यान देना, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के क्वेश्चन और नंबर 3 का क्वेश्चन स्किप कर देना अगर नहीं हो रहे तो, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो आसान है, वो हो जाएंगे। अभी भी बोल रहा हूँ, छोड़ना मत क्वेश्चन वो उन क्वेश्चन के चक्कर में, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप ना 65 या 68 या 70 तक पहुँच गए तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई देखो एक चीज़ और, अगर आप 12 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मैंने जीएस में तो मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चन करे हैं, मैंने अटेम्प्ट करे मैंने 62 टोटल मेरे, और जीएस में मैंने 8 ही करे हैं, तो यार इसमें ना 4-5 कर देता हूँ, और उससे क्या होगा 4-5 में कम से कम 2 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है 2 नंबर की, ऐसा आप हिसाब लगाओगे फटाफट से। तो इन 4-5 के नंबर में ना आप यहाँ जो 5 नंबर करोगे, यहाँ पे ना 2.5 नंबर भी हो सकते हो, 120 की जगह ना सीधा आ जाओगे 115-16 पे, 100 हाँ मतलब 15-16-17 पे, मतलब 120 से नीचे गिर जाओगे। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है। तो इतना वो मत करना कि अगर 62 या 64 हो रहे हैं ना तो बढ़िया है, क्योंकि मेन जो आपने फोकस रखा है वो आपने रखा है एक्यूरेसी पे, ठीक है। तो यार ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया काफ़ी रिलायबल था, आप कर सकते हो इजीली। तो बेस्ट ऑफ लक आपको अपने एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम देना, और जैसी कोई अपडेट मिलती है एग्जाम से रिलेटेड तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, और प्रिपरेशन करते रहें, ध्यान रखें अपना। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।